एपिसोड की शुरुआत एक सपने से होती है जहां नकाराई देखता है उसका रूममेट फुजीसावा काजुओकी उसे छोड़कर जा रहा है। वो कहता है, मैं बस थक चुका हूँ, मुझसे ये सब बातें मत किया करो। नकाराई घबराकर उसका पैर पकड़ लेता है और गिड़गिड़ाते हुए कहता है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं आपसे ये सब बातें नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, वो घबराकर अपना फोन चेक करता है और हागीवारा का वही ईमेल पढ़ता है जिसमें लिखा था, कुछ औरतें ऐसी होती है जिनके साथ हम सो सकते हैं और कुछ ऐसी होती है जिनके साथ हम नहीं सो सकते। इसके जवाब में नकाराई टाइप करता है, आदमियों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। कुछ आदमी के साथ हम सो सकते हैं और कुछ आदमी के साथ हम नहीं सो सकते। हागीवारा रिप्लाई करता है, सच में? लेकिन जब हम एनिमल डॉक्यूमेंट्री देखते हैं तो ज़्यादातर फीमेल्स ही अपना पार्टनर को चुनने का हक रखती है, जबकि मेल को तो रिलेशनशिप बनाने के लिए बाकी सारे मेल्स के साथ फाइटिंग करनी पड़ती है। ह्यूमंस के केस में भी तो ऐसा ही होता है ना? नकाराई कहता है, एनिमल केवल रिप्रोडक्शन करते हैं, पर ह्यूमन की जब बात आती है तो उनका गोल केवल रिप्रोडक्शन करना नहीं होता। उनका केस एनिमल से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। हागीवारा कहता है, हाँ ये कॉम्प्लिकेटेड तो है, ये बस मेरी एक राय थी, अगर तुम्हें ये अजीब लगा हो तो सॉरी। नकाराई जवाब देता है, नहीं मुझे अजीब नहीं लग रहा है, मैं बस ये कहना चाहता था कि तुम्हारी रिलेशनशिप वाली सोच के कपल्स आजकल मिलना मुश्किल है। फिर हागीवारा पूछता है, तुमसे अब आदमियों को दो टाइप में डिवाइड करने के लिए कहा जाए तो तुम इसका जवाब कैसे दोगे? नकाराई सोचने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हागीवारा उसका टेस्ट ले रहा हो। फिर वो जवाब देता है, कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो सेक्स करने का मौका जानबूझकर गवा देते हैं और कुछ जो इसे नहीं गवाते। हागीवारा टाइप करता है, क्या तुम अपनी बात कर रहे हो? लेकिन वो ये मैसेज नहीं भेजता। अगले दिन हागीवारा ऑफिस जाता है जहाँ उसका आईडी कार्ड रेडी हो गया था, पर उसका आईडी कार्ड में उसका नाम गलत छपा था। हागीवारा की जगह उसका नाम ओकीवारा छप गया था। वो फिर से मिलने उसके डिपार्टमेंट जाता है। वो से कहता है, कार्ड में मेरा नाम गलत छपा है। से उसका कार्ड देखकर कहता है, ओह आई एम सॉरी, हागी की जगह ओकी छप गया है, मैं इसे जल्दी ठीक करने की कोशिश करता हूँ, मुझे बस 5 मिनट दो। ऐसा कहकर वो उसका कार्ड अपने साथ ले जाता है। हागीवारा से को देखता है और सोचता है, इस आदमी को देखकर ऐसा लगता है कि उसकी सेक्स लाइफ अच्छी नहीं होगी, शायद इसका कोई सेक्सुअल डिजायर भी नहीं होगा। फिर वो खुद से कहता है, मुझे क्या हो गया है, मेरे दिमाग में ये सब क्या चल रहा है? कुछ देर बाद से कार्ड लेकर वापस आता है और कहता है, फिलहाल इस कार्ड से काम चला लो, हमारे पास इमरजेंसी प्रिंटर है तो मैंने नाम सही कर दिया है। ऐसा कहते वक्त से की नज़र हागीवारा के कार्ड पर पड़ती है। हागीवारा अपना कार्ड छुपाने लगता है क्योंकि उसने अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड का दिया हुआ कार्ड होल्डर पहने हुए था। हागीवारा कार्ड ले लेता है। से उससे पूछता है, जो रीयूनियन पार्टी तुम लोग प्लान कर रहे हो, क्या तुम्हें उसमें मेरी कोई मदद चाहिए? हागीवारा मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, मैं सेल्स डिपार्टमेंट में हूँ ना, इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में मैं काफ़ी अच्छा हूँ, पर हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम रीयूनियन पार्टी तुम्हें ऑर्गेनाइज करने को मिल जाए तो तुम उसके लिए रेडी रहना, और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आए तो मेरी मदद ले लेना। से कहता है, ठीक है, अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं तुमसे मदद ज़रूर लूँगा। अगले दिन हागीवारा का एक दोस्त उसे बताता है, मैं जल्द ही शादी करने वाला हूँ। वो और उसकी गर्लफ्रेंड काफ़ी लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं और अब वो शादी करने वाले हैं। दूसरा दोस्त हागीवारा से पूछता है, क्या तुम भी काओरी चैन से शादी करने वाले हो? तुम दोनों को भी तो काफ़ी टाइम हो गया है डेटिंग करते हुए। हागीवारा सिर हिलाते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता है कि ये सही समय है। उसका दोस्त कहता है, सही समय कब आएगा? जब काओरी प्रेग्नेंट हो जाएगी। हागीवारा ये सुनकर हंसने लगता है, लेकिन तभी काओरी पास आकर कहती है, हम दोनों जल्द ही इस बारे में सोचेंगे। हागीवारा कहता है, काओरी, अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई तो उस कंडीशन में तो अमेज ही रह जाऊंगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता।
क्योंकि हमने इतने लंबे समय से सेक्स तो नहीं किया। हागीवारा ये सब कुछ सिर्फ सोच ही रहा था। उसने सच में काउरी से ऐसा नहीं कहा था। काउरी उससे कहती है, काजुकी तुम कहाँ खो गए? उन दोनों को देखकर उनके दोस्त कहने लगते हैं, तुम दोनों को अगर प्यार श्यार की बातें करना है तो अपने घर जाकर करना। सीन चेंज होता है। से फुजीसावा से बात कर रहा था। वो उसे बताता है, आज मैं अपने कोवर्कर से बात कर रहा था। मैंने उसे उसके आई कार्ड के लिए वार्निंग दिया था, पर आज भी वो वही आई कार्ड पहन कर आया था। तो वो उस आई कार्ड को ऐसे छुपाने लगा जैसे वो मुझसे डर रहा हो। क्या मैं इतना स्कैरी दिखता हूँ फुजीसावा? फुजीसावा उससे कहता है, नहीं, मुझे नहीं लगता है कि तुम बिल्कुल भी स्कैरी दिखते हो। पर ये बात उस पर्सन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो तुम्हें कैसे देखता है। से कहता है, मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि मैं स्कैरी दिखता हूँ। क्या मुझे खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? फुजीसावा उससे कहता है, हमें खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसीलिए कि लोग हमें लाइक करें। मैं तुम्हें वैसे ही पसंद करता हूँ जैसे कि तुम हो। मुझे एक काम याद आया, मैं एक शेयर को डिज़ाइन कर रहा था। मैं तुमसे बाद में मिलूँगा। ऐसा कहकर फुजीसावा वहाँ से चला जाता है। रात के वक्त हागीवारा नकाराई से को मैसेज करके कहता है, मुझे ये बात जानने में कुछ टाइम लग गया कि ऐसे भी आदमी होते हैं जो सेक्स करने के मौके को जानबूझकर छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसे सेक्स करने का वो मौका मिला ही नहीं। से उससे पूछता है, इसका क्या मतलब है? तो हागीवारा कहता है, मैं 2 साल से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा हूँ। शायद हम दोनों जल्द ही शादी भी कर लेंगे, लेकिन एक बात है जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। 1 साल से मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड के बीच कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ है। हम दोनों ने सेक्स नहीं किया है, जबकि शुरुआत में हम दोनों के बीच रेगुलरली सेक्स हुआ करता था, पर धीरे धीरे सब कम होते चला गया। मैं उसके साथ सेक्स करना चाहता हूँ, पर मेरी गर्लफ्रेंड हर बार मुझे रिफ्यूज़ कर देती है। वो शब्दों में बयां नहीं करती और ना ही रुकने के लिए कहती है, पर वो इनडायरेक्टली हमेशा रिफ्यूज़ करती है, जिसके बाद मैं और कुछ नहीं कर पाता। से को भी उसकी बातें सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। अब वो दिन आ गया था जब उन लोगों की रीयूनियन पार्टी होने वाली थी। सारे क्लासमेट आपस में एंजॉय कर रहे थे। हागीवारा अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, जिनमें उनकी ऑफिस की एक कोलीग बाकी सबको बताती है कि हागीवारा को एक बहुत बड़ी कंपनी से ऑफर आया है। हागीवारा उन्हें क्लियर करते हुए कहता है, हम लोग ड्रिंक कर रहे थे जिस दिन उन्होंने मुझे ऑफर दिया था। मुझे नहीं लगता है कि वो सीरियस होंगे। तभी हागीवारा देखता है कि से अकेले ही खड़ा होकर ड्रिंक कर रहा था। हागीवारा से के पास आकर कहता है, तुम्हें देखकर नहीं लगता है कि तुम ड्रिंक भी करते हो? से जवाब देता है, शायद इसीलिए कि मैं ज़्यादातर पार्टीज में नहीं जाता। हागीवारा हंसते हुए कहता है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ मिनरल वाटर ही पीते हो। तुमसे काफ़ी क्लीन और रिफ्रेशिंग वाइब आती है। से थोड़ा हैरान होकर पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम मेरे साथ इतने पोलाइट क्यों हो? जैसे कि तुम जानबूझकर मेरे साथ पोलाइट होने की कोशिश कर रहे हो। हागीवारा कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। वैसे मिस्टर नकाराई, आपकी आईलैशेस काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। से कहता है, अच्छा, बिल्कुल उन वुमेन की तरह जिन्होंने ब्यूटीफुल आईलैशेस लगाए होते हैं। हागीवारा कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं ब्यूटी एसेसरीज का इंचार्ज हूँ, इसीलिए ये चीज़ मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो सारी चीज़ें तुम्हारे लिए कितनी स्कैरी होती है। अगर तुम्हें उनकी आदत ना हो तो जब भी कुछ हमारे आँखों के नज़दीक आता है तो हम डर जाते हैं, बिल्कुल मेरी गर्लफ्रेंड की तरह। जब वो मास्क पहनती है, अपनी आँखों पर कुछ लगाती भी है। मेकअप और मास्क वाली बातें सुनकर से को थोड़ा अजीब लगता है, इसीलिए वो उससे पूछता है, क्या मेकअप करने को मास्क जैसा कहना काफ़ी पॉपुलर है? हागीवारा कहता है, क्या मतलब? से कहता है, कुछ नहीं। वो हागीवारा के उंगलियों की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारी फिंगर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लगता है कि तुम इसका ख्याल कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरह से रखते हो। हागीवारा कहता है, हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड एक नेल टेक्नीशियन है, वही मेरे नेल्स का ख्याल रखती है। से कहता है, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड काफ़ी अच्छी होगी। हागीवारा कहता है,
हाँ, कितनी शर्म की बात है ना, क्योंकि वो अभी भी मेरे साथ है। से कहता है, नहीं, तुम दोनों की रिलेशनशिप काफ़ी लविंग होगी। पार्टी खत्म होने के बाद बाहर बारिश होने लगती है। सब लोग अपना अपना अम्ब्रेला लेकर घर जा रहे थे, पर से बारिश में खड़ा होकर एंजॉय कर रहा था। हागी वाला उसे देख लेता है और उसके पास आकर उसके ऊपर अम्ब्रेला रखते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हो? पर से अपना अम्ब्रेला निकाल लेता है और उससे कहता है, मुझे बारिश अक्सर नहीं दिखती। मेरे बिल्डिंग ट्रेन स्टेशन के पास है, इसीलिए जब भी बारिश होती है तो मुझे आवाज़ नहीं आती। हागी वाला कहता है, और मुझे बारिश की आवाज़ कभी कभी इतनी ज़्यादा परेशान करती है कि मैं सो ही नहीं पाता। मुझे कंप्लीट साइलेंस पसंद है। अगर तुम्हें बारिश की आवाज़ पसंद है तो मैं तुम्हें एक वेबसाइट के बारे में बता सकता हूँ जहाँ तुम उनकी आवाज़ सुन सकते हो। तुम उस टाइप के लगते भी हो। से कहता है, किस टाइप का? तो हागी वाला कहता है, कुछ नहीं, मैं तुम्हें वो लिंक ईमेल कर देता हूँ। रेस्टोरेंट में मैं अपना कुछ भूल गया हूँ, ज़रा रुको, मैं लेकर आता हूँ। जब हागी वाला वहाँ से जाने लगता है तो से कहता है, इतना परेशान मत हो, वैसे भी अब मैं घर जा रहा हूँ। हागी वाला कहता है, ठीक है, अपना ख्याल रखना। से जब घर आता है तो फुजीसावा उसके सर पर टॉवल रखते हुए कहता है, तुम्हारे पास अम्ब्रेला था, फिर भी तुम कैसे भीग गए? से उससे पूछता है, क्या वो इंटरव्यूअर चला गया? तो फुजीसावा उससे कहता है, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें बाहर जाना पड़ा। से कहता है, कोई बात नहीं, रीयूनियन पार्टी काफ़ी अच्छी थी। वहाँ एक लड़का था जिसके काफ़ी ज़्यादा शाइनी नेल्स थे। उसने मुझे बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड एक नेल टेक्नीशियन है। फुजीसावा उससे कहता है, ये तुम किस तरीके की बातें कर रहे थे? ज़रूर वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को शो ऑफ कर रहा होगा। से कहता है, शायद, हो सकता है। फुजीसावा कहता है, अब तुम जाकर शावर ले लो ताकि तुम थोड़ा वार्म फील करो। से शावर लेते वक्त सोचने लगता है, कुछ चीज़ें हैं जो फुजीसावा को बिल्कुल नहीं पसंद, जैसे पार्टीज करना, प्लास्टिक के अम्ब्रेला को यूज़ करना, वाइट कलर के अलावा किसी और कलर के टॉवल रखना और सेक्स करना। से वही पल को याद करने लगता है जब उसकी पेरेंट्स की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा दुखी था। तब फुजीसावा ने ही उसको संभाला था। फुजीसावा ने उससे कहा था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहना चाहता हूँ। मैं शायद तुम्हें वो रिश्ता ना दे पाऊँ जो तुम मुझसे चाहते हो, पर मैं किसी को भी डेट या शादी करने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। तुम्हारे लिए ये सब कुछ ओके है ना? यही सब सोचते हुए से खुद से कहता है, काजुआकी मेरे साथ कितने लंबे समय से है, पर वो मेरे साथ कभी भी रोमांटिक नहीं हुआ। हम दोनों ने आज तक एक दूसरे का हाथ तक नहीं पकड़ा है। बाथरूम से बाहर निकलते ही से अचानक बेहोश हो जाता है। फुजीसावा तुरंत उसके पास भागा हुआ आता है और उससे कहता है, तुम बेहोश कैसे हो गए? से कहता है, आई एम सॉरी, आज मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। तो फुजीसावा कहता है, मुझे सॉरी कहना चाहिए, मुझे तुम्हें ड्रिंक के तुरंत बाद नहाने के लिए नहीं भेजना चाहिए था। से मन में ही सोचने लगता है, फुजीसावा के साथ जिंदगी भर रहने का मतलब है कि वो मुझे जेंटली जिंदगी भर रिजेक्ट करते रहेगा। फुजीसावा उसके लिए पानी लेकर आता है। से अचानक उससे कहता है, क्या तुम मेरे साथ सेक्स करोगे? अगर मैं तुम्हारे साथ सेक्स नहीं कर सकता तो मैं तुम्हें मास्टरबेट करते हुए देखना चाहता हूँ। फुजीसावा एकदम शॉक हो जाता है और उससे कहता है, आज के बाद मुझसे इस तरीके की बात मत करना। से कहता है, ठीक है, तो मैं मास्टरबेट कर रहा हूँ, तुम मुझे मास्टरबेट करते हुए देखो। फुजीसावा उससे कहता है, तुम्हें नींद की ज़रूरत है, गुड बाय, मैं जा रहा हूँ। फुजीसावा के जाने के बाद से सोचने लगता है, मैं कितना बड़ा स्टूपिड हूँ। और यहीं पर एपिसोड 2 ख़त्म हो जाता है।